बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब लोग अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम से खैर आफ़ियत से होंगे। जी जनाब, सुबह का टाइम है और नाश्ते का टाइम है हमारा। आज बच्चों का मूड था कि हम नाश्ता आपके साथ करेंगे, तो इसी वजह से हमने फिर बच्चों ने फ़रमाइश की कि हमने चने खाने हैं और अब्बास ने कहा था कि भई चले पाए का शोरबा थोड़ा-सा मँगा लो मेरे लिए। तो फिर मैंने जल्दी-जल्दी ये दोनों चीज़ें मँगवाई और नाश्ता बनाना स्टार्ट कर दिया। मैंने साथ-साथ चाय भी रख दी थी क्योंकि बच्चों ने आज हमारे साथ ही नाश्ता करना था और उन्होंने नाश्ता करके स्कूल जाना था। सुबह का टाइम जो अफ़रा-तफ़री का टाइम होता है, भागम-दौड़ी का टाइम होता है हमारे यहाँ तो, क्योंकि उधर बच्चों को स्कूल के लिए लंच भी तैयार करके देना होता है, फिर सुबह नाश्ता भी बनाना होता है और मेरे साथ तो माशाल्लाह छोटा बेबी ज़ुहान जो मेरे साथ-साथ ही रहता है। बहरहाल मैंने फिर जल्दी-जल्दी नाश्ता बनाया और फिर मैंने वरीशा से कहा कि बेटा जाके दस्तरख़्वान लगाओ क्योंकि आप लोगों को स्कूल से लेट हो जाएगा। फिर जनाब हमने किया नाश्ता। मैंने जाना था यूनियन काउंसिल के ऑफ़िस क्योंकि मैंने बी फार्म के सिलसिले में वहाँ पर जाना था, तो ज़ुहान को मैं साथ लेकर जाई थी। वो जाते हुए अब्बास को बाय-बाय कर रहा था। बार-बार कहता पापा बाय-बाय, अल्लाह हाफ़िज़। मैंने कहा आ जाओ, चलें देर हो रही है। हम जैसे ही बाहर निकले तो एकदम से गाड़ी आ गई थी, तो अल्लाह का शुक्र हुआ कि अभी बचत हो गई, ज़ुहान एकदम बाहर निकल पड़ा था। फिर मैं जल्दी से मैंने ज़ुहान को बिठाया बाइक पर और हम चल दिए और इसके बाद हम पहुँच गए यूनियन काउंसिल के ऑफ़िस और वहाँ जाकर हमने अपनी एप्लीकेशन दी। हम जब यूनियन काउंसिल के ऑफ़िस पहुँचे तो वहाँ ऑलरेडी एक और क्लाइंट आई हुई थी। यूनियन काउंसिल से फ्री होने के बाद हम बाहर आए और हमने पकाने के लिए कुछ सामान लेने का सोचा और फिर हम मटन शॉप पर आ गए। मैं लेना चाह रही थी गोश्त, लेकिन अब्बास ने कहा कि नहीं कलेजी लेकर आना, टेस्ट चेंज करते हैं। तो मैंने जनाब ली कलेजी। हमारे यहाँ अम्मी के तो बड़े की कलेजी बहुत शौक़ से खाई जाती है, लेकिन मेरे ससुराल वाले नहीं खाते, ये बकरे की पसंद करते हैं। तो मैंने ली थी फिर बकरे की कलेजी और मैं लेकर आ गई। टाइम हो गया था काफ़ी ज़्यादा, गैस भी आ चुकी थी और मैंने भतीजे से कहा कि अंदर आ जाओ, खाना खा कर जाना। उसने कहा नहीं मैं जा रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है। फिर जनाब मैंने जल्दी-जल्दी आके तैयारी की। मैंने जल्दी से कलेजी धोई, प्याज बनाई, टमाटर धोए, सारा सामान फ़ौरन से तैयार किया। ये देखें मैंने हर एक चीज़ तैयार कर ली और आज मैं बना रही थी मसाले वाली कलेजी, क्योंकि अक्सर जो कलेजी बनाई जाती है उसमें प्याज ऐड नहीं किया जाता, सिर्फ लहसुन अदरक ऐड किया जाता है। लेकिन मैंने आज बनानी थी ग्रेवी वाली, तो इसलिए फिर मैंने प्याज ज़्यादा कटिंग किया हुआ था और मैंने बनाना स्टार्ट कर दी कलेजी। मैंने सबसे पहले ऑयल को गर्म किया और उसके अंदर प्याज ऐड कर दी। फिर मैंने आँच कर दी तेज़ और प्याज को फ्राई करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही मेरी प्याज फ्राई हुई, लाइट ब्राउन कलर हुआ उसका, मैंने इसके अंदर कलेजी ऐड कर दी। क्योंकि मुझे ज़्यादा डार्क ब्राउन प्याज पसंद नहीं है, तो मैं लाइट ब्राउन प्याज करती हूँ। उससे एक सालन का कलर अच्छा आता है, ग्रेवी जो इसका टेक्सचर जो होता है वो अच्छी लुक देता है। तो जनाब मैंने फिर कलेजी ऐड करने के बाद इसमें शामिल किया लहसुन अदरक और आज मैंने इसमें 2-3 हरी मिर्ची भी शामिल की थी। तो मैंने लहसुन अदरक शामिल करने के बाद इसको फिर से फ्राई किया और साथ-साथ मैंने ऐड कर दिए टमाटर, ताकि ये भी साथ-साथ फ्राई हो जाए, मैश हो जाए, मिक्स हो जाए और अच्छा से एक मसाला इसका तैयार हो जाए। मैंने 3 से 4 मिनट दोबारा इनको फ्राई किया और उसके बाद मैंने शामिल कर दिए मसाले। हस्बे आदत मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से मसाले ऐड किए थे इसमें स्पाइसेस, और मैंने फिर इनको स्पाइसेस ऐड करने के बाद इनको 1 से 2 मिनट तकरीबन मैक्सिमम 3 मिनट मैंने इनको फ्राई किया। कलेजी के साथ ही मैंने कि अच्छे तरीके से इनको भूना मैंने। ये देखिए माशाल्लाह। फिर इसके बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया पानी। मैंने पानी इतना इसमें शामिल किया था जिसमें ये कलेजी गल जाए, और क्योंकि कलेजी को अगर तेज़ आंच पे पकाया जाए तो वो हार्ड हो जाती है, तो इसी वजह से मैंने पानी उसी हिसाब से इसमें शामिल किया था कि मैंने इसे हल्की आंच पर पकाना था। मैंने पानी शामिल करने के बाद इस पर दिया ढक्कन, इसको कवर किया और तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए इसको मैंने हल्की आंच पर रख दिया। 5 से 7 मिनट के बाद मैंने इसको दोबारा चेक किया कि देखूं कि आया ये कलेजी गल गई है या नहीं। तो जनाब जैसे ही मैंने इसको ओपन किया और मैंने कलेजी को चेक किया तो माशाल्लाह माशाल्लाह कलेजी तकरीबन मेरी गल चुकी थी।
ये देखिए मैंने बल्कि इसको तोड़कर भी चेक किया तो माशाल्लाह अच्छे तरीके से गल चुकी थी। और फिर मैंने जनाब इसके अंदर शामिल की इस कसूरी मेथी, क्योंकि कलेजी के अंदर कसूरी मेथी शामिल करने से इसका टेस्ट दोबाला हो जाता है और टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का हो जाता है। इसमें जो कलेजी में किस्म की अजीब सी स्मेल सी होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो ज़ुहान इस वक्त मेरे पास ही खड़ा हुआ था। मैंने उसे कलेजी जो चेक करने के लिए निकाली थी मैंने उसे दी तो वो गर्म थी। वो जल्दी टाइम इतना ज़्यादा हो चुका था कि गैस का भी टाइम हो रहा था जाने का, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि बस जल्दी-जल्दी मैं अपना काम समेट लूँ। तो मैंने इसमें ध्यान ही नहीं दिया, फिर मुझे थोड़ी-सी मेथी भी कम लगी तो मैंने फिर दोबारा से इसमें मेथी ऐड कर दी। और मेथी ऐड करने के बाद मुझे ख़्याल आया कि मैंने तो ज़ुहान को कलेजी गरम ही पकड़ा दी थी और उस बेचारे के हाथ मतलब थोड़ा-सा जल गए थे। तो मैंने उससे फिर ली कलेजी और मैंने उसे कहा दिखाओ मैं ठंडी करके देती हूँ फूँक मार कर। फिर वो भी मेरी कॉपी करने लग गया कि मैं भी फूँक मारता हूँ। तो जनाब माशाल्लाह मेरी कलेजी होने वाली थी तैयार। मैंने इसकी की तेज़ आँच पर भुनाई और भुनाई करने के बाद मेरी जो कलेजी की फ़ाइनल लुक थी वो मैं आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह मेरी कलेजी बहुत टेस्टी बनी थी। और ये देखें जी, ये इसकी फ़ाइनल लुक है। ग्रेवी वाली मसालेदार कलेजी माशाल्लाह तैयार है और ये खाने में भी काफ़ी टेस्टी थी। साथ ही फिर कलेजी बनाने के बाद मैंने हस्बदत रोटियाँ बनाई, क्योंकि आज मेरी सिस्टर ने मुझे भेजे थे वो वाइट राइस आलू वाले। हमारे यहाँ आलू के जो राइस होते हैं नमकीन जो बनाए जाते हैं तो उसके साथ ग्रीन कलर की चटनी भी बनाई जाती है। ये देखिए जो मेरी सिस्टर ने भेजे थे चावल, तो इसलिए फिर मैंने कहा अभी कुछ चावल हो जाएंगे कुछ रोटियाँ हो जाएंगी, जो रोटी खाएगा मतलब ज़्यादा फिर ज़ाया ना हो, इसी वजह से ये चटनी भी साथ उन्होंने मुझे दी थी। खाना खाने के बाद हमने पी चाय और इसी के साथ मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।